अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि व्यूवर्स आप सब जानते हैं कि सीएसएस के इम्तिहान के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 25 अगस्त है। 25 अगस्त 2025 है। आपने मस्ट अप्लाई करना है और अपनी किस्मत आजमानी है। ये टेस्ट भी बाकी टेस्ट की तरह ही होता है, जैसे हम आर्मी, एयर फोर्स, नेवी या बाकी गवर्नमेंट अदारों के टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है। आपने ज़रूर अप्लाई करना है और अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी है। वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ सीएसएस। सीएसएस बेसिकली है क्या? हम सब टेस्ट देते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि सीएसएस क्या है, इसके सब्जेक्ट्स और कौन से ग्रुप्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद जो कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, कौन से कंपलसरी होते हैं और कौन से ऑप्शनल। उसके बाद पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, एमपीटी टेस्ट क्या है। उसके बाद सीएसएस कर लेने के बाद, पास कर लेने के बाद कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इनकी जो बेसिक पे सैलरी है वो कितनी होती है और वो कहाँ तक जाती है। बाकी इस टेस्ट को पास करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, एक बंदे का एलिजिबल होना उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए, उस टेस्ट के लिए, वो क्या है। तो वो सब कुछ हम इस टेस्ट में सीखेंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि सीएसएस बेसिकली है क्या। सीएसएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसको एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पाकिस्तान का इदारा है, वो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। और ये टेस्ट देने के लिए कुछ ज़रूरी हदायत हैं जो कि आगे शेयर की जाएंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इट इज़ हेल्ड एनुअली फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन बेसिक पे स्केल। जो है इसका स्केल है वो 17 स्केल से ये जॉब आपकी स्टार्ट होगी अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जॉब जो है वो 17 स्केल से स्टार्ट होती है और मज़ीद आगे इसके स्केल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं और 22 स्केल तक ये जॉब आपकी जाती है। और 22 जो है वो ब्यूरोक्रेसी में सबसे जो हाईएस्ट ग्रेड है वो होता है, हाईएस्ट स्केल होता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स यानी जो स्टूडेंट टेस्ट पास कर लेते हैं सीएसएस का इम्तिहान पास करने के बाद, उनको डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस उनको मिलते हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेक्शन ऑफिसर, एम्बेसी में सेक्रेटरी ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर कस्टमर, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, असिस्टेंट ऑडिटर जनरल, असिस्टेंट डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे वगैरह। ये वो सब पोजीशंस हैं, ये पोस्ट हैं जिन पर सीएसएस का इम्तिहान पास करने के बाद अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें कोई एक सिंगल पोजीशन नहीं होती, इसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जिन पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सब्जेक्ट्स और ग्रुप्स के बारे में। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज हैं वो दो हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो हैं जिनमें से हर हाल में पेपर आएगा ही आएगा। ये कुछ 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं जो जिनमें कोई ऑप्शन नहीं है, जिनमें से आप कोई एक चूज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपने तैयार करने हैं। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन होता है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिनमें से आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट, लेकिन कंपलसरी में ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे सामने 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपलसरी हैं। हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का उसमें से पेपर आएगा और उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें इंग्लिश ऐसे आएगा, इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन आएगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो जिनमें से हर हाल में पेपर आएगा ही आएगा और इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। याद रहे स्टूडेंट के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के 200 मार्क्स होंगे, 100 नहीं होगा, 200 मार्क्स होंगे। एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें से आपके पास जो है वो टोटल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज़ करने होते हैं वो टोटल 600 मार्क्स के आपने सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे आपके पास कंपलसरी थे, कंपलसरी में हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था और वो आपने 6 के 6 लेने थे क्योंकि आपने 600 पूरे करने थे। इसी तरह इसमें से भी आपने 600 जो है वो पूरे करने हैं। ऑप्शनल में से 600 पूरे करने हैं। हर सब्जेक्ट अगर वो 100 का है तो एक लेंगे, इसी तरह 200 का है तो वो भी एक ही लेंगे। ये हमारे सामने ग्रुप वन है। ग्रुप वन में जैसे कि 6 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स का है। इसमें स्टूडेंट आप 2 सब्जेक्ट्स नहीं उठा सकते। बेशक आप 2 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हों, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट्स नहीं उठा सकते। आप इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं।
ग्रुप 1 में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनमें सब्जेक्ट नंबर 1 है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, सेकंड है इकोनॉमिक्स, थर्ड है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस एंड सिक्स्थ है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। इनमें से आप कोई एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। ग्रुप 1 में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप 2 की तरफ आते हैं। ग्रुप 2 में जो है वो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट जो है वो 2 टू 100 मार्क्स का है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहला है फिज़िक्स, नेक्स्ट है केमिस्ट्री, थर्ड है अप्लाइड मैथमेटिक्स, फोर्थ है प्योर मैथमेटिक्स, फिफ्थ है स्टैटिस्टिक्स और सिक्स है जियोलॉजी, सॉरी, सिक्स है हमारे पास जियोलॉजी। तो इसी तरह अगर आप इसमें से कोई एक चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट होगा 200 मार्क्स का। और अगर आपने ग्रुप 1 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है तो वो भी 200 मार्क्स का, और यहाँ से भी आप चूज़ करें तो 200 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह आपके सिर्फ 200 मार्क्स रिमेनिंग रह जाएंगे, तो वो आप किसी भी और ग्रुप से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो 7 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। इसमें सब्जेक्ट 1 है लॉ, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तीसरा है इंटरनेशनल लॉ, ये मोस्टली लॉ से रिलेटेड है, मुस्लिम लॉ। इसी तरह हमारे पास जो है मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। पिछले जो 2 ग्रुप्स गुजरे हैं उसमें हर सब्जेक्ट 2 टू 100 मार्क्स के थे, लेकिन इसमें जो है वो 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होगा। इसी तरह अगर आपने पिछले 2 ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट उठाया हो तो वो टोटल 400 हो गए, और अगर इस ग्रुप में से उठाते हैं तो वो टोटल 500 होंगे। एक सब्जेक्ट आपको मज़ीद किसी और ग्रुप से उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 4 है और ग्रुप 4 में भी अगेन ग्रुप 3 की तरह जो है वो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। और ग्रुप 4 में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ USA। तो ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और पाँचों के जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं। और अगर आप इसमें से कोई चूज़ करना चाहें तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं प्रीवियस ग्रुप्स की तरह। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ग्रुप 6 है, ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 में अगेन हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। इसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, zoology, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। ये हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है और आप इस ग्रुप में से भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 6। अगेन इसमें जो हमारे पास जो है वो मार्क्स है हर सब्जेक्ट का वो 100 मार्क्स है और इसमें भी 5 जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, जर्नलिज़म एंड मैस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो आप इसमें से भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। यानी जो चीज़ हमने सीखी वो ये थी कि 6 हमारे पास ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं और हर सब्जेक्ट में से आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। कोई ग्रुप्स जो हैं वो 200 मार्क्स के हैं और कोई जो है उसमें सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। टोटल आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनमें से जो पूरे करने वो 600 मार्क्स के सब्जेक्ट उठाने हैं। अगर आप 200 वाले 3 उठा लेते हैं तो आपके वो मार्क्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 100 वाले उठा रहे हैं तो वो आपने 6 सब्जेक्ट उठाने हैं। इसी तरह जो कंपलसरी थे वो तो 6 मस्ट थे, वो तो करने ही करने थे, वो हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है, वो हर हाल में आपने करना है। लेकिन ऑप्शनल में से ग्रुप्स में से आपने अपनी मर्ज़ी से हर ग्रुप में से एक एक उठाना है और वो आप 200 वाले अगर 3 उठा रहे हैं तो वो वहीं पर आपकी काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर 100 वाले उठा रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट्स उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एक ग्रुप रहता है अभी ग्रुप 7, जिसमें से हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है और इसमें 3 सब्जेक्ट हैं सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची आते हैं। सेकंड है पर्शियन और थर्ड है अरेबिक। इसमें से भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई चूज़ कर सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ये जो पीछे हमने टेस्ट देखे हैं इनमें कितने % मार्क्स आने चाहिए तो तब जाके हम क्वालिफाई करेंगे इस इम्तिहान के लिए। तो पासिंग मार्क्स के लिए क्राइटेरिया हमारे पास है
कि जो हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे उनमें हमने हर सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 40% लेना है। 100 में से 40% हर कंपल्सरी सब्जेक्ट में हमने लेना है। इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारे पास थे 6 हमने लेने थे, और हर सब्जेक्ट में 33% पासिंग क्राइटेरिया हमारे पास। और अगर हम कंपल्सरी और ऑप्शनल को कंबाइन कर दें, टोटल 1200 में से एग्रीगेट जो हमारे पास मार्क्स होने चाहिए वो 600 होंगे, तो हम इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने सुना होगा MPT टेस्ट। व्हाट इज़ MPT टेस्ट? MPT टेस्ट स्टैंड्स फॉर मल्टीपल प्रीलिमिनरी टेस्ट। ये बेसिकली जो पीछे हमने टेस्ट सारे मैंने आपको बताए हैं, उनसे पहले हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम MPT टेस्ट कहते हैं। इसको जो है वो वही अदारा FPSC जो है वो इसको कंडक्ट करवाता है, और ये टेस्ट CSS इम्तिहान देने से पहले बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी टू पास MPT टू क्वालिफाई फॉर द CSS रिटन टेस्ट। तो CSS टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले MPT टेस्ट को पास करें। ये हर स्टूडेंट ने ज़रूर पास करना होता है, तब जाके वो CSS का इम्तिहान दे सकता है। तो ये क्यों लेते हैं? जब आप इतने ज़्यादा टेस्ट ले रहे हैं तो MPT टेस्ट लेने का क्या फ़ायदा, क्या मकसद है? तो इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है, और वो ये है कि वो उन स्टूडेंट्स को फ़िल्टर आउट कर दें बाकी स्टूडेंट्स में से जो CSS के इम्तिहान दे सकते हैं, यानी उसको पास करने की कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर होती हैं। तो वो MPT टेस्ट इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स CSS के इम्तिहान तक नहीं जा सकते वो पहले ही निकल जाएं, और जो पास हो सकते हैं इसका मतलब वो CSS का इम्तिहान भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स पैटर्न ऑफ MPT। इसमें जो है मैं आपको बताऊं, अगर MPT टेस्ट का कोर्स पैटर्न क्या है, तो वो ये हमारे पास जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से MPT टेस्ट लिया जाता है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उर्दू, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स। ये 8 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से MPT टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। हर सब्जेक्ट जो है वो, ये टोटल जो MCQs हैं ये 200 MCQs होते हैं आपके पास, और हर MCQs का 1 मार्क होता है, 1 नंबर का होता है, जिनको आपने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जानना ज़रूरी है कि जो MPT टेस्ट है इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसे हमने पिछले जो टेस्ट थे उनका पासिंग क्राइटेरिया देखा, इसी तरह इस टेस्ट का भी पासिंग क्राइटेरिया है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो MPT टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, वो ये है कि टोटल जो है हमने 200 में से 66 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तब जाके हम इस टेस्ट को पास करेंगे और हम CSS का इम्तिहान देने के काबिल होंगे। यानी आपने 33% मार्क्स लेने हैं अपने MPT टेस्ट में। तो ये मार्क्स ऑब्टेन करना ज़रूरी है, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप इस CSS का इम्तिहान पास कर सकते हैं या नहीं, ये सोचकर आप प्रिपरेशन ना करें। आप ये सोच के करें कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं। अगर आप ये चीज़ आपके माइंड में होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप CSS की तैयारी करते हैं और आप पास नहीं कर पाते तो ये भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो रही है। आप कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी अदारे का टेस्ट जो है वो ईज़िली पास कर सकेंगे। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कभी भी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं होती, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा। तो आप अगर एक चीज़ के लिए नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो आप दूसरी चीज़ के लिए कर सकेंगे। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपकी तैयारी ज़ाया नहीं जाएगी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि CSS जॉब के हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब के, जैसा कि प्रेस्टीजियस करियर होगा आपका इन पाकिस्तान सिविल सर्विसेज, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी आपके पास, जॉब सिक्योरिटी है आपकी। इसके अलावा हैंडसम सैलरी पैकेज विद अलाउंसेस, पर्क्स सच एज ऑफिशियल रेजिडेंस, car, medical facility and many more and opportunities for foreign training and scholarship। इसके अलावा पेंशन है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे इस जॉब के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस जॉब में आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम जानें कि हमारे पास स्टार्टिंग पे स्केल क्या है CSS जॉब का, अगर आप पास कर लेते हैं तो आपकी क्या सैलरी होगी, तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये जॉब जो है वो BPS 17 स्केल से स्टार्ट हो रही है। तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो 17 स्केल की जो सैलरी है वो ऑफिसर की वो कितनी होती है। इसके बाद जो है ये इस जॉब में आपके जो स्केल है वो 22 तक जाता है रैंकिंग जो है आपकी, और वो 22 स्केल जो है वो पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी का जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड है वहाँ तक जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया क्या है CSS एग्ज़ाम में बैठने के लिए,
क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहली है नेशनैलिटी, यानी आप पाकिस्तानी सिटीज़न हों। सेकंड है कि आपके पास, अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो आपके पास वहाँ का जो आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हों। ये ऐसा ना हो कि आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, आपका वहाँ पर परमानेंट रहाइश होना ज़रूरी है। एज लिमिट जो है वो 21 to 30 ईयर्स है। कुछ कैटेगरीज़ में रिलैक्सेशन दी गई है, इसको आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो 32 तक ईयर्स तक जो है वो आई थिंक अलाउ है कुछ केसेस में। नेक्स्ट एजुकेशन, तो आप जो है वो आपके पास BS की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी जो है HEC से जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वहाँ से, और आपने ऑलमोस्ट सेकंड डिवीज़न में उस डिग्री को हासिल किया हो। सेकंड डिवीज़न में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें तो आप के पास कितने चांसेस हैं, आप एक दफ़ा क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप सेकंड दफ़ा पेपर दे सकते हैं। दूसरे साल भी आप नहीं कर पाए तो आप तीसरे साल भी इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 3 कोशिशें आप कर सकते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए। और अगर आप पहली दफ़ा नहीं कर पाते तो वो ज़ाया नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। सेकंड टाइम आपकी मज़ीद मदद हो जाएगी, और थर्ड टाइम तो उससे भी ज़्यादा मज़ीद वो चीज़ें आपकी हेल्प आउट करेंगी। इसके अलावा आपका इस टेस्ट में बैठने के लिए MPT टेस्ट, मल्टीपल प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो पास करना ज़रूरी है। अगर वो आप पास नहीं करते तो आप वहीं से ही आउट हो जाएंगे, आप CSS का इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। तो आपने बहुत मेहनत से उसकी तैयारी करनी है। सेकंड ये है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं CSS के लिए तो आपको 250 जो है वो चलान फ़ी है टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, वो आपने पे करनी है। स्टूडेंट्स 25 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है 2025 का जो CSS का इम्तिहान है वो देने के लिए, अपनी जो है अप्लाई करने के लिए वो लास्ट डेट है। तो इस डेट को मिस ना करें, 25 तारीख से पहले फॉर्म फिल कर लें ताकि आप पेपर दे सकें, टेस्ट दे सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। और इसके अलावा जो है वो आप मज़ीद अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं, या इस वीडियो में कोई चीज़ मिसिंग हो, या आप मज़ीद कुछ और जानना चाहते हैं CSS एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।